जय श्री श्याम भक्तों। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, भगवान कृष्ण को अति प्रिय होता है। भजन कीर्तन स्नान कुछ भी कर लेते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इस मास में अगर हम सूर्योदय से पहले उठ करके अगर स्नान भी कर लेते हैं और कथा का श्रवण भी कर लेते हैं तो भी हमें वैशाख मास में व्रत करने का जितना फल मिल जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम वैशाख मास का 7वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तक हमने सुना था कि वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है, जो धर्म बतलाए हैं वो करता है, उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कहे राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे कहता हूं। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौ को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेलादि मर्दन न करना, पत्तों पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूं। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था।
कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआ, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं अनर्त देश में भुवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से बैसाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर सुतदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूं, देव योग से यहां आ गया हूं। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ बैसाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहां से फिर लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्न दान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों में सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूंगा। इस कथा को जो पढ़े, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उनके जीवन से कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूं और आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रहे हैं। जब आप किसी को शेयर करेंगे, आप जब अपने जान पहचान वालों को शेयर करेंगे तो आपको भी कथा सुनाने का इसमें फल मिलता है। बैसाख मास में हम कुछ भी दान करते हैं, चाहे हम कथा सुनाने का दान करते हैं, तो भी हमें बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सभी काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सभी काम हो रहा है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी ऐसी जानकारी की वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मनोसंगीत।